हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस था, इतना कि अब ये सब कुछ विंग को अनॉय कर रहा था। वांगजी हर समय उसके लिए प्रोटेक्टिव रहता था। वो विंग को कुछ भी ऐसा काम नहीं करने देता था जिससे उसे ऐसा लगे कि विंग हर्ट हो सकता है या फिर उसकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ तक कि वो पिछले एक हफ्ते से उसके साथ इंटीमेट भी नहीं हुआ था, जिस चीज से विंग बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था और ये इरिटेशन उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। जियांगचेंग, शिचेन, लेनी सब लोग उसके मूड में चेंजेस को देख पा रहे थे। सिर्फ एक वांगजी ही था जिसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वो तो विंग की केयर करने में इतना ज्यादा बिजी है कि वो ये भी नोटिस नहीं कर पा रहा है कि विंग उसकी इस केयर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। विंग का मुंह लटका हुआ था, वो बस अपने खाने को देखे जा रहा था लेकिन उसे खा नहीं रहा था। इस पर शिचेन कहता है, आशियन क्या हुआ है, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? शिचेन की बात सुनकर सबका ध्यान विंग पर गया जो अपने खाने के साथ खेल रहा था। वांगजी कहता है, विंग क्या तुम्हें कुछ और खाना है? ये सुनकर विंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। जियांगचेंग तो उसके चेहरे से ही समझ गया था कि जरूर वांगजी ने कुछ किया है, इसीलिए विंग इतना ज्यादा गुस्सा है। उसने धीरे से इशारा करके शिचेन को ये बताया। शिचेन वांगजी को देखकर कहता है, लानजान कहीं तुमने कुछ कर तो नहीं दिया है जो विंग इतना ज्यादा सैड है? आजकल उनके अंकल लेंचरिन यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम की वजह से बाहर गए हुए हैं। वांगजी ने जब ये सुना तो वो अपनी सीट से उठकर विंग के पास आ गया। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया था। विंग अभी भी उसके सामने अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। वांगजी उसे देखकर कहता है, विंग क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? विंग ने कुछ नहीं कहा, अभी भी वो अपने खाने के साथ ही खेल रहा था। इस पर वांगजी ने शिचेन की तरफ देखा। शिचेन ने अपने कंधों को झुकाकर उसकी तरफ देखकर कहा, लानसान तुमने ही कुछ किया है। वांगजी ने विंग के हाथ को अपने हाथ में लिया। वो उसे देखकर कहता है, विंग क्या हुआ है? लेकिन विंग जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर तो वो सब लोग हैरान हो गए थे। वांगजी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन विंग अब चुप नहीं होगा। वांगजी के बहुत कोशिश करने के बाद भी विंग ने अपना मुंह नहीं खोला। जब शिचेन और जियांगचेंग ने उसे समझाया, उससे बात करी, तब जाकर विंग ने रोते रोते कहा कि लानजान अब उससे प्यार नहीं करता है। ना ही वो उसे हक करता है, ना ही वो उसे किस करता है और ना ही उसके साथ इंटीमेट होता है। ये सब कुछ सुनकर जियांगचेंग और शिचेन दोनों शॉक हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग ये सब कुछ क्या कह रहा है। और दूसरी तरफ विंग की बात सुनकर वांगजी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसे अपने ब्रदर और ब्रदर इन लॉ के सामने एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। विंग ये तुम क्या कर रहे हो? शिचेन और जियांगचेंग ने क्वेश्चनिंग लुक से वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जो कि उनसे नजरें चुरा रहा था। टेबल के दूसरी तरफ बैठी लेनी जो मजे से ये सारा ड्रामा देख रही थी, ये बात सुनकर उसकी हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लग गई। सब लोगों का ध्यान उस पर गया। वो कहती है, जानगा ये विंग क्या कह रहा है? इस पर वांगजी ने उसकी बात को इग्नोर किया। वो विंग को देखकर कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? वो सब कुछ मैंने उस दिन तुम्हारी हेल्थ को ध्यान में रखकर कहा था। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। लेकिन विंग है कि उसकी बात मान ही नहीं रहा है। वो शिचेन से उसकी शिकायत कर रहा था। वो उससे कहता है, शिचेन का लानजान मुझसे सच में प्यार नहीं करता है। मुझे लग रहा है कि वो किसी और से प्यार करता है, इसलिए वो मुझसे पीछे छुड़ा रहा है। शिचेन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अच्छे से मालूम है कि उसका भाई विंग के लिए कितना ज़्यादा पागल है, वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन अब वो विंग को कैसे समझाए? उसने नर्वसली जियांगचेंग की तरफ देखा, जैसे कि वो उससे कह रहा हो, जियांगचेंग मुझे विंग से बचा लो। जियांगचेंग को तो पता है कि विंग कैसा है। अगर उसे ज़रा सा अटेंशन ना दो तो वो इसी तरीके से टेंट्रम थ्रो करता है। उसने विंग को देखकर कहा, विंग तुम ज़्यादा सोच रहे हो। लान वांगजी तुमसे ही प्यार करता है, वो बाकी किससे प्यार करेगा? तुम ज़्यादा सोच रहे हो, इतना सोचो मत। और आई एम श्योर वो जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे लिए ही कर रहा है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसे उल्टे उल्टे ख्याल कहाँ से आते हैं। जियांगचेंग की बात सुनकर विंग और भी ज़्यादा रोने लगा। अब तो वांगजी के लिए विंग को संभालना और भी मुश्किल हो गया। शिचेन उसे देखकर कहता है, जंगशा ये तुमने क्या किया? उसे और रुला दिया। इस पर जियांगचेंग कहता है, अरे मैंने क्या किया है? वांगजी ने
विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उसके बाद उसने उसके आंसुओं को पोंछा। वो उसे प्यार से समझाकर कहता है, विंग मुझे देखो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है, तुम मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझे अपने पास भी नहीं आने देते हो और ना ही तुम खुद मेरे पास आते हो। इस पर वांग जी कहता है, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारी हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हूँ। तुमने देखा था ना उस दिन क्या हुआ था, मैं तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। इस पर विंग कहता है, मैंने भी तुमसे कहा था और डॉक्टर वेन ने भी तो कहा था, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी तुम उसी बात को लेकर बैठे हुए हो। इस पर वांग जी ने गहरी शाई की। वो विंग को हक करके कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, वो मेरी वजह से नहीं हुआ था, ठीक है, अब मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा, अब तुम रोना बंद करो। वांग जी सोच रहा था, वैसे भी एक वीक से वो लोग इंटीमेट नहीं हुए हैं, अब तो विंग की हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है, अब उसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने विंग को टाइटली हक किया। थोड़ी देर बाद विंग को काम करने के बाद वो उससे कहता है, अब तुम खाना तो खा लो। बहुत मुश्किल से वांग जी ने विंग को खाना खिलाया। फिर वो अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। वांग शन का रोमांस तो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब विंग इंतज़ार नहीं कर सकता है और वांग जी को भी कोई भी रीज़न नहीं दिखता कि वो विंग को मना करे, खासकर विंग का इतना रोने के बाद तो नहीं। अब तो अगर वांग जी ने गलती से भी उसे खुद से ज़रा भी अलग किया तो विंग उसकी जान ले लेगा। दूसरी तरफ शिचिन और जियांग चेंग दोनों अपने कमरे में आ गए थे। दोनों ही वांग जी की सिचुएशन पर जोर जोर से हंस रहे थे। वांग जी के सामने उन्हें हंसने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी वो लोग अकेले हैं तो हंस सकते हैं। जियांग चेंग कहता है, विंग ऐसा ही है, अंकल आंटी ने उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रखा है, वो उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, उन्होंने उसे इतने प्यार से पाला है कि उसे हर चीज़ चाहिए, अगर कोई भी चीज़ उसके मन की ना हो तो वो इसी तरीके से टेंट्रम थ्रो करता है। शिचिन कहता है, मुझे तो लांगजान पर हंसी आ रही है, विंग के लिए उसे क्या क्या करना पड़ रहा है, ये पहली बार है जो मैं उसे इस तरीके से देख रहा हूँ। इस पर जियांग चेंग कहता है, वांग जी को मानना पड़ेगा, उसके पास इतना पेशेंस है कि वो विंग को सहन कर पा रहा है, वरना आंट तो उसके लिए हमेशा परेशान रहती थी, उन्हें हमेशा यही चिंता होती थी कि उनके बाद विंग को संभालेगा कौन। वांग शन की रोमांटिक लाइफ वापस आ गई थी, उनका एवरीडे अब एवरीडे होने लग गया था, साथ ही विंग के चेहरे की चमक भी वापस आ गई थी, अब वो वांग जी से ज़्यादा नाराज़ नहीं है। शिचिन अपने कॉलेज और क्लासेस में बिजी रहने लग गया था। जियांग चेंग ने वांग जी के साथ अब बिजनेस में उसकी मदद करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जियांग चेंग जियांग का इकलौता बेटा है, इसलिए जियांग कॉरपोरेशन और लैन कॉरपोरेशन के बीच में पार्टनरशिप हो गई थी। अब जियांग चेंग वांग जी के साथ कंपनी को ही संभालता है। दूसरी तरफ विंग है, जिसे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कभी उसका मन कर जाए तो वो लैन कॉरपोरेशन चला जाता है, वहाँ पर वो इधर उधर गश्तें लगाता है, अपने बाबा से बात करता है, वहाँ के एम्प्लॉय से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि विंग सब लोगों का फेवरेट है, इसलिए कोई भी उससे कोई भी काम नहीं करवाता। लेकिन वांग जी को मालूम है कि विंग का मन किस काम में लगेगा, इसलिए घर में ही उसने एक कमरे में विंग के लिए उसका पेंटिंग स्टूडियो खोल दिया है। जब पहली बार विंग ने इस कमरे में इतने सारे कैनवस और पेंट्स देखे थे, उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उसने वांग जी को उस दिन टाइटली हक किया था और उसे बहुत बार थैंक यू कहा था। अब उसका ज़्यादातर समय उसी कमरे में बीतता है, वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने कलर्स और आर्ट्स को ही देता है। कभी उसका मन कर जाए तो वो वांग जी और जियांग चेंग के साथ लैन कॉरपोरेशन पहुंच जाता है, लेकिन काम करने नहीं, बस इधर उधर घूमने। लैन कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय भी जब भी विंग को ऑफिस में देखते थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती थी, क्योंकि उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए विंग मौजूद रहता था। कुछ महीनों तक विंग का यही रूटीन रहा, जब तक कि उसे अपनी हेल्थ में कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए। पिछले कुछ दिनों से विंग को वीकनेस महसूस हो रही है, ना ही उसे खाने का मन कर रहा है और ना ही कोई काम करने का। कभी कभी उसे डिजी फील होता है तो कभी उसे वॉमिटिंग करने का मन करता है। इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन उसने इस चीज़ के बारे में वांग जी को नहीं बताया, क्योंकि उसे अपना वो एक्सपीरियंस याद है जब वांग जी ने उसे बिल्कुल पेशेंट की तरह
ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। विंग ने चाहता है कि वांग जी एक बार फिर से उसके लिए परेशान हो और उसे उसी तरीके से ट्रीट करने लग जाए। कुछ हफ्तों तक तो विंग वांग जी से सब कुछ छिपाने में सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। एक दिन विंग किचन में जियांग चेंग की मदद कर रहा था। आज उनका हॉलिडे है, आज वो लोग काम पर नहीं गए, इसलिए जियांग चेंग ने सोचा कि वो खाना बनाएगा और विंग उसकी मदद कर रहा था। सब कुछ होने के बाद सडनली विंग को डिजी फील होने लगा। वो तो फ्लोर पर गिर जाता अगर जियांग चेंग उसके साथ नहीं होता। सडनली विंग की इस तरीके की हालत देखकर वांग जी बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। अभी तक विंग बिल्कुल ठीक है, तो फिर आज अचानक उसे क्या हो गया? वो वेंचिंग के साथ कांटेक्ट में था। विंग की हेल्थ से रिलेटेड बातें वो उसके साथ करता रहता था। जियांग चेंग और वांग जी दोनों ही विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर वेंचिंग उनका वेट कर रही थी। वांग जी तो बहुत ज्यादा पैनिक था। वेंचिंग ने जैसे तैसे उसे शांत करा और फिर वो विंग को चेक करने गई। थोड़ी देर बाद वेंचिंग जब वांग जी के पास आई तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो वांग जी को देखकर कहती है, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर लैन, विंग प्रेग्नेंट है। जब वांग जी ने ये सुना तो वो इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाया। वो ब्लैंकली वेंचिंग को देख रहा था, लेकिन जियांग चेंग बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो वेंचिंग को एक बार फिर से देखकर कहता है, डॉक्टर वेन, क्या आप सच कह रही हैं? क्या विंग प्रेग्नेंट है? मैं अंकल बनने वाला हूँ। इस पर वेंचिंग ने नोट किया। वांग जी, जिसने अभी भी वेंचिंग की बातों को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं किया था, जियांग चेंग उसे शेक करके कहता है, वांग जी, तुमने सुना डॉक्टर वेन ने क्या कहा? तब जाकर वांग जी अपने होश में आया। वो वेंचिंग को देखकर कहता है, क्या आप सच कह रही हैं? इस पर डॉक्टर वेन ने नोट किया। वो कहती है, जाइए, विंग अंदर है और वो बिल्कुल ठीक है। वांग जी दौड़कर अंदर विंग के पास गया, जो चुपचाप बेड में बैठा हुआ था। वेंचिंग ने उसे सब कुछ बता दिया था। वांग जी ने सडनली विंग को हक कर लिया। वो उससे कहता है, विंग। इस पर विंग कहता है, लान सान, डॉक्टर वेन ने जो कहा क्या वो सच है? इस पर वांग जी ने नोट किया। उसने विंग के माथे पर किस किया। उसे देखकर कहता है, तुम कैसा फील कर रहे हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस पर विंग पाउट करके कहता है, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वांग जी उसे देखकर कहता है, सिली, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, इस तरीके की बातें मुझसे छुपाया मत करो। इस पर विंग उसे देखकर कहता है, क्या तुम खुश हो? इस पर वांग जी कहता है, नहीं तो क्या, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर विंग जियांग चेंग और वांग जी के साथ घर आ गया था। घर पर उन्होंने ये न्यूज़ शिचिन, अपने अंकल और लैनी को दी। वो तीनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। साथ ही जब विंग के पेरेंट्स को ये बात पता चली तो उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं था। लेकिन अब वांग जी की ड्यूटीज़ और भी बढ़ गई थी, क्योंकि वेंचिंग ने उसे बताया था कि ये विंग की फर्स्ट प्रेगनेंसी है। क्योंकि वो थोड़ा वनरेबल है, इसलिए वांग जी को उसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वांग जी एक बार फिर से विंग का केयर टेकर बन जाएगा। सब लोगों को जब विंग की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो घर में सब उसे और भी ज़्यादा पैम्पर करने लगे। अब तो वो विंग को एक ग्लास भी नहीं उठाने देते हैं। हर कोई उसे बहुत ही प्यार से ट्रीट करता है। ये ट्रीटमेंट विंग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। वो भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। वांग जी विंग की केयर पर अब एक्स्ट्रा ध्यान दे रहा था। वेंचिंग से वो हर टाइम सलाह लेता रहता था कि उसे विंग की केयर किस तरीके से करनी चाहिए, उसे क्या खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए। कभी कभी तो वेंचिंग भी उसके कॉल से परेशान हो जाती थी। कभी कभी वो जानबूझकर वांग जी का कॉल अटेंड ही नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी फिर उससे कुछ सिली से क्वेश्चन पूछेगा। वांग जी इतना ज़्यादा नर्वस है कि वो हर छोटी बड़ी बात वेंचिंग को कॉल करके पूछ लेता है। यही बात वेंचिंग अपने कैबिन में बैठे कांगसी सनरिन को बता रही थी। कांगसी सनरिन उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंस रही थी। वेंचिंग कहती है, मिसेस वे, मैंने सोचा नहीं था कि लान वांग जी इतना सॉफ्ट पर्सन होगा। जब भी मैं उसके बारे में सुनती थी तो बस कोल्ड, हार्टलेस, स्ट्रिक्ट इसी तरीके के शब्द सुनती थी। लेकिन जब से विंग की वजह से मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया है, तब से उसके लिए मेरा नज़रिया ही बदल गया है। वो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है। मिसेस वे के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो वेंचिंग को देखकर कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पहले मैंने भी यही सोचा था कि क्या वांग जी मेरे आशियन का ध्यान रख भी पाएगा या नहीं, लेकिन अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अब मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है।
इस पर वेंजिंग स्माइल करके कहती है, बिल्कुल, लान वांगजी विंग का जरूर अच्छे से ख्याल रखेगा। तभी वेंजिंग का फोन फिर से बजने लगा तो वेंजिंग ने कॉलर आईडी मिसेस वे को दिखाई। मिसेस वे इस बात पर हंसने लगी। वेंजिंग कहती है, मिसेस वे, विंग की प्रेगनेंसी को अभी सिर्फ 3 वीक्स हुए हैं और मैं तो ये सोच रही हूँ कि 9 मंथ तक लान वांगजी कि मुझे इसी तरीके से परेशान करेगा। मिसेस वे को तो वेंजिंग की शक्ल देखकर हंसी आ रही थी और साथ ही उन्हें वांगजी की स्टूपिडिटी पर भी हंसी आ रही है। फिर जैसे तैसे उन्होंने खुद को हंसने से रोका। वो वेंजिंग को देखकर कहते हैं, डॉक्टर वेन, आप चिंता मत कीजिए, मैं लान वांगजी से बात करूंगी। आगे से वो आपको इन छोटी बड़ी चीज़ों के लिए परेशान नहीं करेगा। मैं उससे कह दूंगी कि अगर उसे कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले। इस पर वेंजिंग नोट करके कहती है, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। कांग से सनरन के कहने पर वांगजी ने वेंजिंग को ज़्यादा परेशान करना बंद कर दिया था। अब उसे कुछ भी जानना होता था तो वो विंग के मदर को ही कॉल करता था। उसकी मदर इन लॉ उसे अच्छे से गाइडेंस देती थी कि उन्हें किस तरीके से विंग का ख्याल रखना है, कैसे उसके मूड स्विंग्स को झेलना है। जैसे जैसे विंग की प्रेगनेंसी को टाइम हो रहा था वैसे वैसे विंग के मूड स्विंग्स भी बढ़ रहे थे। अब वांगजी के अलावा बाकी सब घर वालों को भी उसके मूड स्विंग्स और टेंट्रम को झेलना पड़ता है। उन सब लोगों में सबसे लकी शिजन को कह सकते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह अपने क्लासेस लेने के लिए चला जाता है, इसलिए ज़्यादा टाइम विंग के साथ नहीं बिता पाता है। तो इसलिए उसे विंग के नखरे भी कम झेलने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बुरी हालत लैनी और लेंचिरेन की होती है। जियांगचेंग और वांगजी दोनों बचकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेंचिरेन और लैनी को इंस्ट्रक्शन देकर कि वो विंग का ख्याल रखे। घर में विंग की सारी बातें लैनी और लेंचिरेन को माननी पड़ती हैं। लेंचिरेन सोच रहा था कि क्यों इतनी जल्दी वो ओल्ड हो गया है, क्यों उसे अब अपना ज़्यादातर समय घर में बिताना पड़ रहा है। वो भी कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ रहा था घर से बाहर जाने के, ताकि विंग के टॉर्चर से वो बच सके। लेकिन उसके पास भी रोज़ हॉस्पिटल जाने के ज़्यादातर बहाने नहीं रहते थे, क्योंकि वो चेयरमैन है तो बस कभी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को ही जाया करता था। लेकिन सबसे बुरी हालत लैनी की होती थी। उसे हर समय विंग के साथ जो रहना पड़ता है। वो सोच रही थी कि सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन तो वो है, सबसे ज़्यादा नखरे तो उसके होते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी ड्रामा क्वीन विंग है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।